नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार है उन भगवान गौतम बुद्ध को जिन्होंने आज से कुछ 2600 वर्ष पूर्व धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। सार्वजनीन सार्वकालिक धर्म का न सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष ही रखा, उस पर चलने, उसे धारण करने का मार्ग यानी विपश्यना साधना भी सिखाई। भगवान के काल में गृहत्यागी भिक्षुओं के साथ साथ भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं भी भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपना मंगल साध लेते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें वर्ष के बाद भगवान ने भविष्यवाणी की कि उनके द्वारा सिखाया जा रहा धर्म 500 वर्षों तक अपनी शुद्धता कायम रखता हुआ मार्ग और फल की प्राप्ति में सहायक रहेगा। इसका विवरण हमें विनय पिटक के चूड़वग्ग में मिलता है। अट्ठ कथाओं में आचार्य बुद्ध घोष समझाते हैं कि इस कथन के साथ ही भगवान ने अपने शासन काल की आयु 5000 वर्ष की बता दी। इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से 5000 वर्षों तक लोग लाभ प्राप्त करते रहेंगे और संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग व फल की प्राप्ति अवश्य करेगा। इन 5000 वर्षों में से पहले 2500 वर्षों में क्रमशः धर्म के पालन में शुद्धता कायम रखने में कठिनाइयां आएंगी और शुद्ध धर्म का पालन बहुत थोड़े से ही लोगों के बीच सीमित रह जाएगा। पहले 2500 वर्षों के बीतने पर एक बार फिर शुद्ध धर्म की गंगा वेग से प्रवाहित होने लगेगी और अनेकों लोगों को अपने चित्त को निर्मल करने की इस साधना विधि एक बार फिर मिल जाएगी। धीरे धीरे एक बार फिर शुद्ध धर्म को कायम रखने में कठिनाइयां आएंगी और समय के साथ साथ शुद्ध धर्म का ये मार्ग थोड़े से लोगों के बीच अपना काम करता हुआ अंत में लुप्त हो जाएगा। और फिर आगे कब कोई सम्यक संबुद्ध आएंगे और इस मार्ग को फिर खोज निकालेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। बुद्धोपादो दुर्लभो लोकस्मिन्, दुर्लभो 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 मनुष्य भावो दुर्लभो, दुर्लभं सद्धम्म सवनं, दुर्लभा श्रद्धा संपत्ति, पब्बचित भावो दुर्लभो। भगवान द्वारा सिखाया गया ये धर्म सुरक्षित रखने के लिए उन 5 ऐसी बातों का विवरण मिलता है जिससे लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जागे। पहला, कोई मार्ग और फल प्राप्त आर्यजन जिसके शुद्ध आचरण को देखकर
लोगों के मन में भी अपने चित्त को निर्मल करने की प्रेरणा जागे। दूसरा, पटिपत्ति, लोगों को अपने चित्त को संयमित कर उसे निर्मल करने का प्रयास करते देख भी किसी और के मन में वैसी ही प्रेरणा जाग सकती है। तीसरा, भगवान की वाणी, जिसके एक एक शब्द में गहरा धर्म का उपदेश समाया हुआ है। उसे सुनकर भी अनेकों के मन में ये श्रद्धा जाग सकती है कि उन्हें भगवान के सिखाए शील, समाधि और प्रज्ञा वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपना मंगल साधना है। ऐसे ही धर्म से जुड़े साधना स्थल, विहार, चैत्य, गंभीर साधना में लगे अनुशासित भिक्षु इत्यादि भी बहुत से लोगों को अपने व्यस्त जीवन के बीच भी शुद्ध धर्म से जुड़े रखने को प्रेरित करते हैं। और अंत में पांचवा, भगवान बुद्ध की शरीर धातु, जो ये एहसास दिलाती है कि भगवान एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। कैसे उन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर बोधि प्राप्त कर ली थी। कितनी करुणा के साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी वह मार्ग सिखाया जिस पर चलकर उन्होंने अपना मंगल साधा। और कैसे उन लाखों करोड़ों लोगों ने भी भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर अपना मंगल साध लिया था। यूं बोधि के लक्ष्य की संभावना को देखते हुए भी किसी साधक के मन में तीव्र धर्म संवेग जाग सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान द्वारा सिखाए गए सार्वजनीन सार्वकालिक धर्म की रक्षा हेतु पटिपत्ति, परियत्ति, साधना केंद्र, विहार, चैत्य इत्यादि के साथ साथ भगवान की शरीर धातु को चैत्यों में सम्मान पूर्वक सुरक्षित रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान के महापरिनिब्बान के पहले जब भगवान के उपट्ठाक आनंद ने भगवान से पूछा, महापरिनिब्बान के बाद कैसे आपके शरीर का सम्मान करेंगे, तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि 4 व्यक्तियों का सम्मान इस तरह से करना चाहिए। 4 व्यक्तियों में आते हैं तथागत, प्रत्येक बुद्ध, अरहत और उसके बाद राजा चक्रवर्ती। इनके परिनिर्वाण के बाद इनके शरीर धातु को स्तूप में रखना चाहिए और चौराहे पर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग चारों दिशाओं से आएंगे और उसको देख करके कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने क्या क्या काम किया संसार में, इन सारी बातों को याद करेगी जनता और उससे प्रेरित होगी अच्छा काम करने के लिए। भगवान ने ये भी कहा कि वहां अगर साधक विपश्यना का अभ्यास कर अपने चित्त को निर्मल करने का काम करे तो वह उसके लिए चिरकाल तक हित कराने वाला कर्म होगा। अवशेष के सामने ध्यान करने से आदमी को अनंत शांति होता है, एक प्रकार का कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, बोलते हैं वो सच है। एक समाधि होते क्या होता है, मन अत्यंत परिशुद्ध होता है। परिशुद्ध होने से शरीर इतना हल्का होता है, इसलिए जहाँ ये अवशेष होता है वहाँ और भी ज़्यादा इसका कंपन होता है। ये अनुभव से होता है। भगवान के महापरिनिब्बान के उपरांत उनके शरीर का अधिकांश भाग छोटे छोटे मोतियों जैसे धातुओं के रूप में प्राप्त हुआ। इनके सबसे छोटे टुकड़े सरसों के दानों बराबर, कुछ चावल के दानों के बराबर और सबसे बड़े भाग मूंग के दानों के बराबर थे। इनके अतिरिक्त 4 दांत, 2 हंसुली की हड्डियां और शीश की 1 हड्डी, इनको मिलाकर 7 शरीर धातु अपने मूल रूप में ही प्राप्त हुई थीं। 8 कथाओं में मिला ये विवरण तथ्य के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा अशोककालीन चैत्यों की खुदाई में मिली बुद्ध धातु से भी प्रमाणित होता है। कल तक जो महामानव स्वयं लाखों करोड़ों लोगों को
निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सिखा रहा था, अब वह परिनिवृत्त हुआ और उनका वह शरीर यूं छोटे छोटे मोतियों जैसे धातुओं में बदल गया। मानो शरीर के अंदर का सारा प्रकाश, सारी स्वच्छता, सारी आभा दाह संस्कार होने पर इन धातुओं में बदल गई। कोई अचरज की बात नहीं है, वैज्ञानिक सी बात है जो हर विपश्ची साधक अपने अनुभव से जानता है। अपन जब शील, समाधि और प्रज्ञा का जीवन जीते हैं तो हमारे मन में जितने डिफाइलमेंट्स हैं वही पहले तो क्लीन होना शुरू होता है। मन जब विशुद्ध होता है तो अपने आप शरीर भी विशुद्ध होने लगता है। माइंड और मैटर आर इंटर रिलेटेड। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है ऐसे ऐसे अपना शरीर भी शुद्ध होता है। तो मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और इसका एक गुण है कि जो ये भगवान के रिलीक्स है, धातु है, वो फिर इसी प्रकार का बदलाव आता है। ऐसी मान्यता चली आई है। जब कोई सम्यक संबुद्ध अनेक जन्मों से तपता हुआ इस जीवन में बोधि प्राप्त कर 45 वर्षों तक हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव में रहे तो उनके शरीर का स्वभाव भी वैसे ही अतिशुद्ध होगा। भगवान जब जीवित थे तो उनके शरीर पर महापुरुषों के 32 लक्षण थे, जिसे देखने दूर दूर से भारत के लक्षण शास्त्री आया करते थे। और वही शरीर दाह संस्कार के बाद हमें इन धातुओं के रूप में मिला। भगवान के समय के 8 राजाओं में वो शरीर धातु बांटी गई और उन राजाओं ने उन पर 8 चैत्य बनवाए। जिस मटकी में भगवान की शरीर धातु रखी थी उस पर ब्राह्मण द्रोण ने स्तूप बनवाया और जो भस्म थी उस पर पिप्पली वन के मौर्यों ने स्तूप बनवा दिया। इस प्रकार भगवान के दाह संस्कार के बाद 10 स्तूपों के बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। इस दौरान भगवान के उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए धुतांगधारियों में अग्र अरहत महाकाश्यप के नेतृत्व में 500 अरहत भिक्षुओं द्वारा प्रथम संगीति का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। भगवान की वाणी को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में सुरक्षित रख दिया गया। बुद्धवाणी मीन्स की 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध ने आम जनता के लिए उपदेश दिया है, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए उपदेश दिया है और अभिधम पिटक में मनोवैज्ञानिक उपदेश है। इस कारण से इसको त्रिपिटक कहा जाता है। महाकाश्यप के निर्देश अनुसार रामग्राम के कोलियों को छोड़कर अन्य राजाओं से भगवान की शरीर धातु का अधिकतर हिस्सा प्राप्त कर महाराज अजातशत्रु के संरक्षण में मगध राज्य में स्तूप में सन्निधानित करवाया गया। कहा जाता है कि भगवान के महापरिनिब्बान के 250 वर्ष बीतते बीतते ऐसा समय आया कि कुछ लोगों ने उनकी शिक्षा को अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिया और इस प्रकार भगवान की शिक्षा का कड़ाई से पालन करने वालों के अलावा 17 और निकाय बन गए। भगवान की भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। सम्राट अशोक का तब भारत पर एक छत्र शासन था। बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का काम वो शुरू कर चुके थे और अपने गुरु उस काल के संघ नायक मुग्गलीपुत्र तिस्स के इस बात को उठाने पर उन्होंने तीसरी संगीति का आयोजन करवाया और वहां धर्म को अपने शुद्ध रूप में रखने के लिए संपूर्ण त्रिपिटक के पुनः संपादन के साथ साथ अनेकों स्थविर भिक्षुओं को 9 अलग अलग स्थानों पर धर्म को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने और प्रचार हेतु भेजा। जिन 9 स्थानों पर स्थविर भिक्षुओं को शुद्ध धर्म की रक्षा और प्रचार हेतु भेजा गया उसमें म्यामा भी एक देश था जिसे अशोक काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। मान्यता है कि मुग्गलीपुत्र तिस्स ने उस समय ये भविष्यवाणी की कि ये जो बुद्ध, धर्म और संघ नामक 3 रत्न हैं वह सुवर्ण में सुरक्षित रहेंगे।
2500 वर्ष तक संभाल के रखेगा। और फिर भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष के बाद जब भारत में इसका नामो निशान नहीं होगा, तब ये बर्मा से भारत आएगा। भारत में अनेक लोग इसे स्वीकार करेंगे। अट्ठ कथाओं से पता चलता है कि इस तीसरी संगीति से कुछ वर्षों पूर्व सम्राट अशोक ने पुराने चैत्यों में से भगवान की शरीर धातु प्राप्त कर उन पर 84,000 चैत्य बनवाने का आदेश दिया था, जो कि उनके बृहद साम्राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को धर्म के आचरण के लिए प्रेरित करवाने के लिए किया गया था। अशोक की नागरिकों से धर्म आचरण की ये आशा का प्रमाण हमें अशोक के अनेकों शिलालेखों से भी मिलता है। त्रिपिटक में 84,000 सूत्र हैं, तो शायद इसलिए सम्राट अशोक ने भी 84,000 स्तूपों की कल्पना की होगी। इनमें से आज की पीढ़ी को तो बहुत थोड़े से ही अशोककालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। शायद अधिकांश स्तूप समय के साथ साथ धूल धूसरित होकर मिट्टी में ही मिल गए हों, या कुछ विदेशी लुटेरों द्वारा लूट भी लिए गए हों। पर कुछ विशेष स्तूप सांची, सारनाथ, भरहूत, अमरावती इत्यादि स्थानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। प्रथम बुद्ध शासन काल का अंत होते होते लोग इन चैत्यों के साथ साथ उनमें सन्निधान की गई भगवान बुद्ध और उनके अग्र श्रावकों की शरीर धातु को शायद पूरी तरह भूल ही चुके थे। पर द्वितीय शासनकाल आते आते पुरातत्व विशेषज्ञों को वह अनेक चैत्यों में मिलने लगी। सबसे पहले 1898 में W.C. पेप्पे नाम के व्यक्ति को पिपरवाह के स्तूप में संयोगवश मिली। वहां धातु कक्ष में उन्हें 3 पात्र मिले। 2 पात्रों में उन्हें कुछ रत्न मिले और एक पात्र में कुछ मोतियों जैसे धातु, जिसे वे समझ न सके कि वो क्या है। इस पात्र पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित था, जिसे पढ़वाने पर पता चला कि पाली भाषा में भगवा लिखा है। तब ये बात समझ आई कि उस पात्र में भगवान बुद्ध की शरीर धातु है। उस समय के भारत में भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी न के बराबर रह गई थी, और जो कुछ थी उनमें अनेकों भ्रांतियां ही थी। ऐसे ही उनकी शिक्षा और उनके सिखाए गए मार्ग के विषय में तो कोई कुछ जानता भी नहीं था। वहीं म्यामा में भविष्यवाणी के अनुसार भगवान की शिक्षा और उनके द्वारा सिखाया गया मार्ग, अर्थात ये विपश्यना साधना की विधि बहुत थोड़े से ही भिक्षुओं के बीच गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रही। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए। भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहाँ लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल कर रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है, बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है। तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी। वहां शायद सोण और उत्तर के साथ अशोक काल की वह भविष्यवाणी भी मौखिक रूप से प्रचलित हो गई थी। वहां के समाज ने इस अमूल्य रत्न को न सिर्फ संभाल कर रखा, परंतु द्वितीय बुद्ध शासन काल में उसे भारत वापस भेजने के लिए भी तत्पर रहे। इसी गुरु शिष्य परंपरा में लेदी सायदो नाम के स्थविर भिक्षु हुए, जो 1894-95 में कृतज्ञता व्यक्त करने भारत आए। भगवान से जुड़े अनेक स्थानों की उन्होंने यात्रा की। भारत में भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के प्रति दयनीय अवस्था देखकर उन्होंने शायद सोचा, The Dhamma has to spread round the world, and it will spread round the world if the householders take up this vision. Because people will have more confidence in them, one thing, and people will feel more non-sectarian in taking Dhamma from them. And people will feel that this path is not merely for monks. So then he was the first person who decided that there must be householder teachers. 20वीं सदी के आरंभ में ऊपोथेट नाम के एक गृहस्थ युवक ने
लेदी सायदो से साधना सीखी, जो आगे चलकर साया थैजी के नाम से प्रख्यात हुए। फिर 1937 में साया थैजी के पास ऊ बा खिन नाम के युवक ने विपश्यना सीखी, जो आगे चलकर अरहत भिक्षु वेबू सायदो की प्रेरणा से विपश्यना के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक हुए और सायाजी ऊ बा खिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1954 आते आते भगवान के प्रथम शासन काल का भी अंत होने लगा, तो उस उपलक्ष्य पर म्यांमा में 2 वर्षों तक छठी संगीति का आयोजन हुआ। भारतीय मूल के बर्मी नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वहां के श्रेष्ठ व्यवसायियों में से एक श्री सत्यनारायण गोयनका भी थे। 1 सितंबर 1955 को उन्होंने सायाजी ऊ बा खिन के पास अपने पहले शिविर में भाग लिया। 1955 में प्रथम बुद्ध शासन का अंत माना जाता है और फिर 14 वर्षों तक अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर साधना सीखने सिखाने का कार्य करते हुए 1969 में गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका भारत आए और जुलाई 3, 1969 को भारत में 2000 वर्षों के बाद पहला 10 दिवसीय विपश्यना शिविर लगा। विपश्यना पुनः भारत लौटी। मोगली पुत्र तिस्स की अशोककालीन भविष्यवाणी सत्य हुई। म्यांमा के लोगों की 2300 वर्षों की तपस्या सफल हुई। भारतीय समाज की सामान्य व्यवस्था लेकिन अब भी वैसी ही थी जैसी 1894-95 में लेदी सायदो ने देखी थी। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा के विषय में अंधकार कायम था। पुराने चैत्यों से मिली भगवान बुद्ध की शरीर धातु या तो विदेशों या भारत के संग्रहालयों में रखी थी। केवल लंका और म्यांमा जैसे